नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त के मंत्रों का भावार्थ आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये चैनल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, इसलिए हम हर वीडियो में ढेर सारी इमेजेस लगाकर इसे आकर्षक नहीं बना सकते हैं। अर्थात जो प्रियजन सच्चे मन से शास्त्रों से जुड़ना चाहते हैं और इन्हें पढ़ना, समझना और कंठस्थ करना चाहते हैं, वही सिर्फ वीडियो में आगे बढ़ें। कुछ बुद्धिजीवियों के लिए वीडियो बोरिंग हो सकता है, लेकिन पुरातन धार्मिक ग्रंथों में आधुनिक आचरण करके हम उन्हें आपकी समझ के हिसाब से इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते हैं। इन ग्रंथों की सुंदरता और आकर्षण इनकी पवित्रता में ही है, परंतु इस बात को समझ पाना हर मनुष्य के बस की बात भी नहीं है। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 1 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 15 मंत्र 1 इंद्र सांसिन रया सजितवान सदासहम वशिष्ठ मुत्य भर। भावार्थ सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, सुवर्ण आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 2 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 15 मंत्र 2 नी यन मुष्टिहत्या नी वृत्रा रुंधाम है पोतासो न्यर्वता। भावार्थ ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धिबल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे, और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टि प्रहार को न सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 3 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 15 मंत्र 3 इंद्रत्वोता सा वयम वज्रम घना दधिमहि जयम सम युधि स्पृधा। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 4 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 15 मंत्र 4 वयम शूरभिरस्त्रभिरिंद त्वया युजा वयम सासह्याम प्रत्यन्यतः। भावार्थ शूरता 2 प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के कर्मों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा काय करना चाहिए। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 5 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 15 मंत्र 5 महाइंद्र परश्चनु महित्वमस्तु वज्रिने द्योर्न प्रथिना शवः। भावार्थ धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुआ है, उसका धन्यवाद अनंत शक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए कि जिससे निर्भिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 6 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 16 मंत्र 1 समोहे वाया आशात नरस्तो कस्य सनित विप्रासो वाध्याय वह। भावार्थ क्षत्रिय संग्राम में, वैश्य धन प्राप्ति में तथा ब्राह्मण प्रज्ञा संपादन में प्रभु स्तवन से ही विजय का लाभ करते हैं। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 7 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 16 मंत्र 2 यह कुक्ष सोमपात्मा समुद्र पिन्वते उर्वीरापो न काकुडः। भावार्थ ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्यलोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है। इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 8 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 16 मंत्र 3 एवाह्यस्य सुनृता वृक्षी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। भावार्थ जैसे विविध प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कट आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देने वाले होके सुख देनेहारे होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देनेहारी होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। जो विद्वान लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 9 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 16 मंत्र 4 एवाहिते विभूतय उतय इंद्रमावते सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे। भावार्थ ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होकर सबको उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। मंडल 1 सूक्त 8 मंत्र 10 अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 16 मंत्र 5 एवाह्यस्य काम्यास्तोम उच्च शंस्या इंद्राय सोमपीत्ये। भावार्थ प्रभु का गुण, स्तवन व महत्व कथन ही हमसे कामित्व्य व शंसनीय है। ये ही हमें परमेश्वर्य प्राप्त कराने वाले हैं और सोम के रक्षण में सहायक हैं।
यहाँ हमारे प्रथम मंडल के कुल 191 सूक्तों में से 8वें सूक्त के 10 मंत्रों का अंत होता है। आशा करते हैं आपसे अगली वीडियो में आगे आने वाले सूक्तों के साथ फिर से भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।